कौम का यौम दिफा और शोहदा पर वतन की सालमियत की हिफाजत के अज़्म का यादा। 6 सितंबर पाकिस्तानी कौम की जुर्रत, बहादुरी और अज़्म की अलामत। अस्करी एतबार से तारीख़ी आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन। 6 सितंबर 1965 को अज़ली दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। 17 रोज़ा जंग में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दोचार किया। लाहौर, सियालकोट और कसूर के महाजों पर भारत को नाको चने चबवाए। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक बहरिया ने समंदरी महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। अगली बार जंग में स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 6 सितंबर को हमारे जवानों ने दुश्मन को शिकस्त दी। 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर महाज पर तैयार खड़ी है। पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बुनियाद मरसूद समेत तमाम ऑपरेशन में कामयाबियां हासिल की। दुश्मन को हमेशा मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के दिफा पाक फ़ज़ाई के महफूज हाथों में है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। वतन के दिफा के लिए सी सप्लाई दीवार की तरह। यौम दिफा और शोहदा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PAF अकेडमी के दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान मेहमान खुसूसी थे। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाज़िरी। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। पाकिस्तान की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। ये दुश्मन की किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। कहते अमार के हक में पाक बहरिया की साबित कदमी और मुसलसल निगरानी ने भारतीय बेड़े को उनकी हुदूद में रखा। यौम दिफा शोहदा पर नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब। पाक बहरिया के चाकर चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक बहरिया के तमाम यूनिट्स में परचम कुशाई की तकारीब। मुख्तलिफ फील्ड कमांडर्स और हेडक्वार्टर्स में भी शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की गई। लाहौर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। कोर कमांडर ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातह खानी की। यौम दिफा पर कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर भी हाज़िरी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। कोर कमांडर ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। पेशावर में यौम दिफा पर यादगार शोहदा पर तकरीब हुई। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, फातह खानी की और चादर चढ़ाई। यौम दिफा और शोहदा पर कोयटा गैरिजन में यादगार शोहदा पर तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान मेहमान खुसूसी और गवर्नर गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तकरीब में कोर कमांडर बलूचिस्तान की भी शिरकत। वज़ीर आला ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। गुजरांवाला गैरिजन में तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 6 आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। भावलपुर गैरिजन में भी तकरीब हुई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 35 डिवीजन ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। तकरीब में शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदा। पाकिस्तान के 60वें यौम दिफा और शोहदा पर गवादर में तकरीब। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत के लिए यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की गई। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम, मोतबरीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कहा, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। फौज मुल्क कौम का तहफ़्फ़ुज़ अपने खून की आबियारी से कर रही है। फौज पाकिस्तान न सिर्फ जोग्राफी दिफा बल्कि सिफारती और मुआशी महाज पर भी भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूद जैसे मार्के कौमों की जिंदगियों को जला बख्शते हैं। जंग 65 में बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। तकरीब में पुलिस, रेस्क्यू और शहरी दिफा रज़ाकारों ने कौमी परचम को सलामी पेश की।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यौम दिफा हमें शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मीडिया ने अफवाज का भरपूर साथ दिया। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज मारका हक के बाद हमें मारका मईशत का सामना है। सुबह से शाम तक यहाँ पे लंगर का वसी इंतजाम होता है, जिसमें हम शुरू करते हैं भटूरों के साथ और फिर शाम तक हलीम और बिरयानी का सिलसिला जारी रहता है और हज़ारों लोग यहाँ पे आके जो है लंगर से फैज़ेब होते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर में खुशियाँ, शहर नज़र और न्याज की तकसीम का सिलसिला जारी। चिश्तिया में 15,000 अफराद के लिए 140 देगों की तैयारी की गई। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में लंगरों न्याज का एहतमाम। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में अंजुमन ताजरान की जानिब से 200 पाउंड वजनी केक काटा गया। महजिम कुरानदासी में 4 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। मियांवाली में मुतासिरीन सैलाब में राशन के पैकेट तकसीम। गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लंगर की तकसीम। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में बैनुल अक़वामी सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में वफ़ाक़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, उलमा, मशाइख और दीगर मुल्कों के मेहमान शरीक। डॉक्टर आकिब नईमी ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल से ज़्यादा मनफी इस्तेमाल हो गया है। सोशल मीडिया से फेक न्यूज़ का खात्मा रियासत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, हमें आज ज़रूरत है हम नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात। कुआलालंपुर, इस्तांबुल, सना और दीगर शहरों में आशिकान रसूल ने जुलूस निकाले। दुरूद व सलाम और रूहानी महाफिल के जरिए मोहब्बत का इजहार किया गया। मलेशिया के ट्विन टावर्स से जुलूस का आगाज़ और नेशनल मस्जिद पर इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया के मुसलमानों ने भी शिरकत की। तुर्की में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से मसाजिद को सजाया गया। मिस्र, इराक, यमन के मुख्तलिफ शहरों में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में जुलूस और मिलाद की महाफिल सजाई गईं। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबाई कब्रिस्तान आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और ख़ानदान के अफराद ने मरहूमीन के लिए कुरान खानी और दुआ की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दीगर अहले खाना के हमरा वालिदैन बेगम कुलसूम नवाज और दीगर मरहूमीन की कब्रों पर फूल रखे। इस मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात खानी और किरत की महाफिल सजाई गईं। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के अमन और तरक्की की दुआ की गई। सैलाब में वफात पाने और शुहदाए वतन के लिए भी दुआ की गई। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से 5 मुतासिरीन सैलाब जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या चुनाव में सैलाब से मुतासर अफराद को रेस्क्यू करने के दौरान पेश आया। जाँ बहक अफराद में खातून और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू की कश्ती में बच्चों और खवातीन समेत 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। कई अफराद को दरिया से जिंदा निकाल लिया गया। डूबने वाले बाकी अफराद की तलाश जारी। कश्ती डूबने का सानहा तहसील जलालपुर के नवाही इलाके वच्छा संदेला में हुआ। चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और इखराज 1,32,000 क्यूसेक। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 1 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर। आरिफवाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। चनाब में चिन्योट के मकाम पर 4,48,000 क्यूसेक का रेला। हेड मराला, हेड खानकी और कादिराबाद बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। सैलाबी रेले ने कई आबादियों को मलिया मेट कर दिया। सैकड़ों एकड़ अराजी तबाह हो गई। दरियाए रावी में झुरसट के मकाम पर पानी की सतह 71,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चौधरा पर 1,03,000, साइफन पर 1,14,000 क्यूसिक, बलूकी पर 1,57,000 क्यूसिक पानी का बहाव। चुनाव में मराला पर 1,15,000 क्यूसिक, खानकी पर 1,37,000 क्यूसिक पानी, कादराबाद पर 1,46,000, हेड तरीमो पर 3,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सतलुज में सुलेमानकी पर 1,42,000 क्यूसिक और चनाब में पंचतन हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।
भारत के शिमाली इलाकों में बारिशें थमने से दरियाओं में पानी में कमी आने लगी। DGPDM में इरफान काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेनाब का सैलाबी रेला हेड तरेमू पहुंच चुका। गुजरात में निकासी आब जारी है, सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव कम होने लगा। चेनाब का बड़ा रेला चिन्योर के मकाम से गुजर रहा है। रावी में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। अमरीकी नाज़िल उमूर नेटली बेकर की क़यादत में वफ़द का NTMA का दौरा। अमरीकी महकमा खारजा की डिजास्टर एक्सपर्ट एवन वोको की मुशावरती इजलास में शिरकत। इजलास में कुदरती आफात से निपटने और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। NTMA ने बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्स और आलमी और माहिरीन भिजवाने की यकीन दहानी। अमरीकी वफ़द का आफात से बचाव और मुश्तरका मशकों में ताउन बढ़ाने का आज़म। मुतासरीन सैलाब के लिए अमरीकी इमदाद की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक अमरीकी आर्मी की सेंट्रल कमांड के जरिए इमदाद फराहम की गई। इमदाद सामान में खैमे, वाटर पंप्स और जनरेटर्स शामिल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया। इमदादी सामान मुतासरीन सैलाब तक पहुँचाया जाएगा। अमरीका से मजमूई तौर पर 6 परवाजें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगी। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हजारों अफराद की महफूज मकामात को मुंतकली और रिलीफ सरगर्मियां जारी। GOC मेजर जनरल इमरान बाबर का सियालकोट के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा। कराची में भी मूसलाधार बारिशें बरसने का इम्कान। कराची के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। PDMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कहा शहरी दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। कराची के इलाके मंगूपीर में 2 करोड़ 32 लाख की डकैती का मुकदमा दर्ज। 5 डाकुओं ने नया नाज़िमाबाद के सोसाइटी स्टाफ से बैंक के बाहर वारदात की। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 10 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। वारदात के दौरान लुटेरों ने सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी छीन लिया था। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमिट ने भारतीय अस्करी रवैये को जारहाना करार दिया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमरीका के हालिया ताल्लुकात ने भारत को कॉर्नर कर दिया है। मार्क कमिट ने भारतीय खारजा पॉलिसी को खुद मुख्तारी के नाम पर जाबिराना करार दिया और कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कुर्बत भारत और अमरीका के ताल्लुकात को फुल स्टॉप लगा सकती है। और सह मुल्की T20 सीरीज कौन जीतेगा कल पता चलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें कल फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने 4-4 मैच खेलकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ एक मैच जीता। अफगानिस्तान ने UAE को 4 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।